वो कहावत है ना कि हम रिश्तेदार बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी हुआ ना रिश्तेदार से भी बढ़कर। आइए मिलते हैं शर्मा फैमिली से, जहाँ की पड़ोसन कैसे थी देखे तो जरा। घर पर कोई है? अरे भावना आई है। क्या हो रहा है भाभी जी? अरे भावना, तुम फिर आ गई। माफ करना, मैं कह रही थी कि तुम आ गई। हाँ हाँ, और क्या। और माफी कैसी? अरे क्या कोई लेन देन है? वैसे क्या बना है खाने में? मैंने ये कटोरी लाई थी जरा सब्जी लेने के लिए। भावना सीमा की ससुराल की पड़ोसन थी। इसका ना कोई आने का वक्त था और ना जाने का। फिर एक रोज, अरे कल सब्जी नहीं मिली थी मुझे बहू, आज तो मिलेगी ना। रोज रोज खाली दाल, ऐसे ही खाना खिला देती है तू। माँ जी जल्दी खाना खा लीजिए, मैं बर्तन धोकर रख देती हूँ, नहीं तो भावना उल्टी आ जाएगी। सब्जी रोज वही तो ले जाती है, ना जाने क्यों लोग घर में खाना नहीं बनाते। लेकिन तभी भावना आंटी का नाम सुनते ही पूरे घर में जैसे तूफान सा आ जाता है कि तभी बैल बजती है। जा बहू जा, दरवाजा खोल दे और खाना रख दे। नहीं माँ, मैं तो खाना खाऊंगा चाहे जो हो जाए। मैं तंग हो गया हूँ भावना आंटी से। लेकिन क्या करे, बहू दरवाजा खोलती है। अरे बेटा तो तू है मेरा, चल माँ बेटा साथ में खाना खाते हैं। अरे रहने देना भावना, खाना खाकर सोएगा, रात का जागा है ये। अरे तो मैं कौन सी रोटी छीन ली है? मैं तो यही कह रही हूँ कि साथ में खाना खा लेते हैं। पर आंटी, उनको किसी के साथ खाना खाना अच्छा नहीं लगता। विश्वास मानिए मेरे ही पति हैं, लेकिन मजाल है कभी मेरे साथ बैठकर 2 रोटी भी खाई हो। अरे तू तो कल की आई है बेटा, मैं तो बचपन से जानती हूँ इसे। अरे गोदी में बैठकर खाना खिलाया है ना लड्डू? सास किचन में धीरे से बहू को कहती है। शाम तक की छुट्टी, अब टीवी भी नहीं देख सकती, ना ही दरवाजा खोल सकती हूँ। माँ जी आप इतना डरती क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? अरे पड़ोसी ही है ना, क्यों ऐसे कभी भी आ जाती हैं? तू जो सर पर चढ़ा रही है, चाय पिला रही है, तो क्या आराम नहीं करेगी? सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। एक रोज, बहू ओ बहू, वो मेरी बहन है ना, उसके बेटे बहू आ रहे हैं, नई नई शादी हुई है, तो मैंने खाने पर बुलाया है। चल कर कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। कोई नहीं माँ जी, मैं हूँ ना, बना लूँगी मैं। आप आराम कीजिए और बता दीजिए कि क्या बनाना है। वो बहू तो उनकी साउथ इंडियन है, तो कुछ साउथ का ही बना ले। हाँ माँ जी, पर वो कैसे बनता है? तभी जोर से दरवाजा खोलकर पड़ोसन भावना आ जाती है। मैं बताती हूँ बेटा, एक काम कर, बस मैं बोल रही हूँ, तू सामान पकड़ाती जा। वो आंटी जी आप रहने दो, मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगी। अरे हट, तू क्या मैनेज करेगी, मैं देती हूँ ना बनाकर। बस फिर क्या था, बहू को तो पड़ोसन के हाथ देखकर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सास की ओर देखती है जो पड़ोसन को कुछ भी नहीं बोल रही थी। बहू बाहर आती है और सास की ओर देखकर चली जाती है। सास बहू के पीछे जाती है। अरे क्या हो गया, बना रही है तो बनाने देना। कभी तो कहती हैं कि मैंने सर पे चढ़ाया है, और आप क्या कर रही हो? वही ना जो मैं कर रही हूँ, सर पे चढ़ा रही हो। हाथ देखा है उनके कितने गंदे हैं, मैं नहीं खाऊंगी उनके हाथ का खाना। ओहो, तो तब बताती तो रुक जाती ना मैं। चल डांट कर आती हूँ जरा। सास किचन में जाती है। अरे क्या है भावना, किसी के घर में खाना बना रही है तो कम से कम हाथ तो धो ले, ये क्या लगा है हाथ में? भावना को चांदनी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अरे ये तो हल्दी ही है, पीस कर आ रही हूँ। डब्बे में डालना था तो हाथ से ही डाल दिया, वैसे भी खाने में तो हल्दी ही है ना। सास को गुस्सा आ जाता है कि कैसे वो पटर पटर जवाब दे रही है। देख भावना, तू रहने ही दे, वैसे भी बहू बना ही रही थी ना। हाँ, पर उसे पता नहीं था। तुझे तो पता है ना मुझे कुकिंग का कितना शौक है, और वैसे भी मेरा ही तो घर है। सुन, ज्यादा हाँ ना कर, घर में गेस्ट आने वाले हैं, निकल अब तो सीधे सीधे। देख चांदनी, हम दोस्त हैं, ऐसी बात करना सही नहीं है। वैसे चल ही रही हूँ मैं। हाँ जा जल्दी, जब देखो तब आ जाती है।
घर की प्राइवेसी तो कुछ रही नहीं तुम्हारे कारण। अरे जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि भावना के साथ कोई इस घर में इस तरह से बात करे। उसे बुरा लगता है और वो अपने घर चली जाती है। माँ जी, आपने थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया ना। अरे रहने देना, ठीक है, घर न हुआ धर्मशाला बना कर रखा है। सास गुस्सा कर ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है। देख तो बहू, कहीं फिर से तो नहीं आ गई बेशरम पड़ोसन। बहू दरवाजा खोलती है तो सामने गेस्ट खड़े होते हैं। अरे आओ आओ माँ जी, वो भैया भाभी आए हैं। अरे कल्लू आजा आजा, वैसे तेरी बीवी तो तुझसे भी ज्यादा काली है। वो माँ, भाभी साउथ इंडियन है ना, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। अयो ये क्या, यहाँ तो बहुत ही ठंडा है। कैसे रहती है आप लोग? वैसे क्या बनाए खाने को? साउथ इंडियन आपके लिए भाभी। अरे वाह, क्या खाना है, मटर पनीर, मजा आ गया मुझे तो। सास को लगता है कि बहू को खाना अच्छा नहीं लगा। वो तो पसंद आना ही था, मेरी बहू ने जो बनाया, लेकिन ये साउथ इंडियन खाना उसने नहीं बनाया। बहू बुरा ना मानना अगर खाना ठीक ना लगे तो। तभी साउथ इंडियन बहू रोने लगती है। अरे रो नहीं, मैं बाजार से कुछ और मंगा देती हूँ। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा बनाई। मुझे मेरी माँ की याद आ गई। किसने बनाया खाना? प्लीज मेरे को एक बार मिला दो। माँ जी, मैं भावना आंटी को बुला लूँ? बड़ा बुला लूँ, अभी खुद आ जाएगी, बस 10 तक गिन लो। हाँ माँ जी, वैसे बात तो सही है, भावना आंटी को तो बस आने का बहाना चाहिए। थोड़ी देर हो जाती है लेकिन भावना नहीं आती तो। और बताओ, शादी के बाद कैसा लग रहा है बहू? आयु सब ठीक, आप उनको बुला दो जिन्होंने ये खाना बनाया। कौन है वो? कुक है क्या आप लोगों के घर? हाँ, बस वो आती ही होगी। अरे नहीं नहीं, पड़ोसन है वो हमारी। कितना अच्छा होगा, वरना आज के समय में कौन किसके लिए इतना करती। वैसे नई नई है आप लोगों की दोस्ती या फिर बहुत पुरानी है? साउथ इंडियन बहू की बात सुनकर सास अतीत में चली जाती है। अरे नहीं नहीं, वो तो हमारी 20 साल पुरानी पड़ोसन है। पता है, जब हम लोग यहाँ घर बना रहे थे तब कोई साथ नहीं दे रहा था हमारा, पर उसने पूरा घर बनाने के लिए पानी दिया, दिन में अपने घर में आराम करने देती, वरना इतनी दूर से घर बनाना कहाँ हमारे बस की थी। और तो और पता है, सास बोली जा रही थी और बहू महसूस कर रही थी कि भावना पड़ोसन नहीं बल्कि फैमिली से भी बढ़कर है। अच्छी पड़ोसन है वो, है ना माँ जी? सास भावुक होकर कहती है। तेरे पति के होने से लेकर तेरे ससुर जी के मरने तक हमेशा ये खड़ी रही है। अरे पैसे रुपए से भी बहुत मदद की है। तेरे पति की फीस के लिए कभी पैसा नहीं हुआ करता था, तब भी तेरी ये भावना आंटी ही थी। सास की आंख भर आती है लेकिन भावना नहीं आती। अरे मिला तो दीजिए एक बार। सास भावना के घर जाती है। अरे भावना, तूने तो एक बार फिर कमाल कर दिया, पता है। सास बोली जा रही थी लेकिन भावना शांत रहती है। हाँ तो चलना, वो तुझसे मिलना चाहती है कि किसने बनाया है खाना। नहीं चांदनी, अब मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। मैंने तो समझा ही नहीं था कि मैं तेरी प्राइवेसी मेरे आने से खराब होती है। तो सास को याद आता है कि उसने कैसे भावना के साथ बुरा व्यवहार किया था। मुझे माफ कर दे भावना, बहनों में भी तो लड़ाई होती है ना, माफ कर दे। भावना चांदनी के गले लग जाती है और वो दोनों घर आ जाते हैं।